प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 4, 11 से 15, अध्याय 21 पद संख्या 1 से 2। मैं यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अगाध गर्त की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पंखदार सर्प को, उसे पुराने सांप अर्थात इब्लिस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और उसे अगाध गर्त में डाल दिया। उसने अगाध गर्त बंद कर कर उस पर मोहर लगाई, जिससे वह सर्प 1000 वर्ष पूरे हो जाने तक राष्ट्रों को नहीं बहकावे। इसके बाद थोड़े समय तक उसे छोड़ दिया जाना आवश्यक है। मैंने सिंहासन देखे जो उन पर बैठने आए, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी और जिन्होंने अपने माथे और हाथों पर पशु का चिन्ह नहीं अंकित होने दिया था। वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका कहीं भी पता नहीं चला। मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा। पुस्तकें खोली गई, तब जीवन ग्रंथ नामक पुस्तक खोली गई। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर कर्मों के अनुसार मृतकों का न्याय किया गया। समुद्र ने अपने मृतकों को दिया, तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को दिया। हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में डाल दिया गया। यह अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है, जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला, वह अग्निकुंड में डाल दिया गया। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश, पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 29 से 33 तक। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो।
जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो ये जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 20 और अध्याय 21 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने अंतिम न्याय के बारे में सुना। वैसे वर्षों से कई लोग संसार के अंत के बारे में भविष्यवाणियां करते आए हैं। कई फिल्में भी बनी हैं, कई डरावनी कहानियां और डरावनी भविष्यवाणियां भी सुनाई जाती हैं। लोग सोचते हैं जल्दी ही संसार का अंत होने वाला है, अंतिम न्याय का दिन आ रहा है। पौलुस भी कुछ इसी तरह सोचते थे। उन्होंने पहले सोचा कि जल्दी ही संसार का अंत होने वाला है और अंतिम न्याय का दिन आने वाला है, लेकिन उन्होंने अपने विचार को धीरे धीरे बदल दिया। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में उसके वाक्य 31 से उस सुंदर दृष्टांत के द्वारा संसार के अंतिम न्याय के बारे में सुनने को मिलता है। वहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि धर्मियों को अनंत जीवन मिलेगा और अधर्मियों को अनंत दंड मिलेगा। इसी तरह थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र की अध्याय 4 उसके वाक्य 16 और 17 में भी अंतिम दिन और पुनरुत्थान के बारे में बताया गया है। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 उसके वाक्य 22 से 24 में भी संत पौलुस अंतिम दिन और पुनरुत्थान के बारे में बताए हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 1 में संत योहन कहते हैं कि प्रकाशना ग्रंथ में जो बातें लिखी गई हैं वह भविष्य में होने वाली बातें हैं, यानी ये बातें विश्वसनीय हैं। तो इसीलिए हम विश्वास के साथ आज के वचन पर मनन चिंतन करेंगे। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 20 से आज का उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, इसके बाद योहन कहते हैं, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अगाध गर्त की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पंखदार सर्प को, उस पुराने सांप अर्थात इब्लिस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और अगाध गर्त में डाल दिया। उसने अगाध गर्त बंद कर दिया और उस पर मोहर लगाई, जिससे वो सर्प 1000 वर्ष पूरे हो जाने तक राष्ट्रों को नहीं बहकाए। इसके बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाना आवश्यक है। अंतिम न्याय के बारे में बोलने से पहले योहन कहते हैं कि योहन ने एक दृश्य देखा। एक स्वर्गदूत आया, उसके हाथ में जंजीर थी और चाबी थी। उसने अथाह गर्त को खोला और उस सर्प को, पंखदार सर्प को, इब्लिस को, शैतान को पकड़कर बांध दिया और उसमें डाल दिया। उस पर मोहर लगा दी। 1000 वर्ष तक वहां पे रहेगा। ये इब्लिस यानी शैतान कौन है? खतरनाक शैतान जो मनुष्यों को पाप के लिए प्रेरित करता है, उसको बांधकर अथाह गर्त में डाल दिया बताया जाता है। 1000 वर्ष का क्या तात्पर्य है हमें नहीं मालूम है। कुछ लोगों का कहना है ये संसार के अंत तक, कुछ लोगों का कहना ये प्रतीकात्मक है, इसका अर्थ हमें नहीं मालूम है, लेकिन शैतान बांधा गया है। उसके बाद अंतिम न्याय के बारे में आगे वाक्य 11 से हम पढ़ते हैं। वहाँ पर हम क्या सुनते हैं? वचन में लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने एक विशाल श्वेत यानी सफ़ेद सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका कहीं पता नहीं था। मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा देखा। योहन कहते हैं कि मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने देखा। पुस्तकें खोली गईं, तब एक अन्य पुस्तक अर्थात जीवन का ग्रंथ खोला गया। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया।
ये पुस्तकें क्या हैं? न्याय का ग्रंथ, हमारी करनी का ग्रंथ, हर मनुष्य के जीवन का हिसाब जिसमें रखा जाता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, न्याय के दिन हर मनुष्य को अपने हर निकम्मी बात का लेखा देना होगा। हमारे हर कार्य की, हर करने का हिसाब लिखा हुआ रहता है। न्याय का ग्रंथ जिसमें हमारी हर करने का लिखा हुआ रहता है। तो लोग पूछते हैं, अगर हमारे कर्म के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा तो पश्चाताप का क्या होगा? मैंने पाप किया, अपराध किया, लेकिन मैंने पश्चाताप किया, वो भी लिखा जाएगा, वो भी लिखा गया है। तो वचन में लिखा हुआ है, पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। किसके अनुसार? उनके हर कर्म के अनुसार न्याय किया गया। समुद्र ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया, तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया। जितने लोग मर गए थे सबको प्रस्तुत किया गया। हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में डाल दिया गया। ये अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है, जिसका नाम जीवन में ग्रंथ में लिखा हुआ है नहीं मिला, वह अग्निकुंड में डाल दिया जाएगा। इस अग्निकुंड को हम नरक भी कहते हैं। संत योहन कहते हैं कि ईश्वर ने उनको दर्शन दिया और बताया कि अंत में हमारा न्याय होगा। हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी करनी के अनुसार हमारा न्याय होगा। जिसने अधर्म किया उसको उस अग्नि कुंड में डाल दिया जाएगा। इसको द्वितीय मृत्यु कहा जाता है। पहले तो शारीरिक मृत्यु है और ये अनंत मृत्यु, अनंत दंड भोगने के लिए अग्नि कुंड में यानी नरक में डाल दिया गया। आगे अध्याय 21 में योहन कहते हैं कि तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। योहन लिखते हैं कि मैंने एक नवीन यरूशलेम को देखा जो आकाश से उतर आ रहा था, सजाया हुआ। ये नवीन यरूशलेम क्या है? मुक्ति प्राप्त लोगों की नगरी, मुक्ति प्राप्त लोगों की नगरी। आज के पूरे पाठ के द्वारा प्रभु का संदेश यह है, योहन के दर्शन के द्वारा, कि अंतिम दिन हर मनुष्य का न्याय होगा। उसके कर्मों के अनुसार न्याय होगा। उसके जीवन का हिसाब प्रभु के पास है, प्रभु के ग्रंथ में लिखा हुआ है। और हमारी करने के अनुसार, हमारे कार्यों के अनुसार, कर्मों के अनुसार हमारा न्याय होगा। जिसने पापमय जीवन जिया है वह अग्निकुंड में डाल दिया जाएगा, जो द्वितीय मृत्यु है, अनंत मृत्यु, अनंत दंड। और जिसने प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जिया है उसे नवीन यरूशलेम में, ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की नगरी में स्थान प्राप्त होगा। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हम मन में इन सारी बातों को रख कर अपना जीवन जिए। हमारे जीवन की एक एक बात के लिए हमें हिसाब देना होगा। एक एक कार्य के लिए हमें हिसाब देना होगा। हमें प्राप्त एक एक मौके के लिए हमें हिसाब देना होगा। इन विचारों को मन में रखते हुए हमें जीवन जीना चाहिए। और आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु ने हमें अंतिम दिनों के बारे में ही संदेश सुनाया है। आज आपने सुना लूकास अध्याय 21 उसके वाक्य 29 से प्रभु कहते हैं, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जानते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो ये जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। अंतिम दिन के बारे में, न्याय के दिन के बारे में प्रभु कहते हैं, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। प्रकृति में हो रही बातों को देखकर हम समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है।
प्रभु कहते हैं इसी तरह जब तुम इन बातों को देखोगे तो ये जान लो कि ईश्वर का राज निकट है। इन बातों को, क्या बातों को? 21 वाक्य 25 और 26 में पढ़ते हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे, समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे, लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। प्रभु कहते हैं संसार के अंत से पहले असाधारण घटनाएं घटित हो जाएंगी, डरावनी घटनाएं घटित हो जाएंगी, तब ईश्वर का राज्य आएगा। ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं तो जान लो ईश्वर का राज्य आ रहा है, संसार का अंत आ रहा है, न्याय का दिन आ रहा है। आगे प्रभु कहते हैं मैं तुमसे ये कहता हूं इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। प्रभु कहते हैं इस पीढ़ी के अंत होने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। दो इशारे हैं। पहला है यरूशलेम के विनाश का इशारा। प्रभु आगे कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। और हां, ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु के समकालिक लोगों ने यरूशलेम के विनाश को देखा। सन 70 में यरूशलेम और यरूशलेम मंदिर विनष्ट किया गया, उसका विनाश किया गया। रोमी सम्राट ने आक्रमण किया और यरूशलेम मंदिर को नष्ट कर दिया। प्रभु यीशु के ज़माने के ही लोगों ने उसको देखा। दूसरा इशारा है संसार के अंत के बारे में, अंतिम न्याय के बारे में। हमें प्रतिदिन का जीवन उस न्याय के दिन को अपनी आंखों के सामने रखते हुए जीना चाहिए। हर विश्वासी को यह भी विश्वास करना है कि हमारा न्याय होगा। इसीलिए हम विश्वास की प्रार्थना में बोलते हैं कि प्रभु यीशु आएंगे न्याय करने के लिए। यह हमारे विश्वास का हिस्सा है। प्रभु यीशु मर गए, जी उठे, स्वर्ग में विराजमान है और प्रभु यीशु फिर आएंगे न्याय करने के लिए, हर मनुष्य का न्याय करने के लिए। हमें न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। इस विश्वास और इस चेतना के साथ, इस विचार के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमें अनंत जीवन के बारे में और अनंत दंड के बारे में समझा रहा है। हमें अंतिम न्याय और अंतिम दिन को अपने आंखों के सामने रखते हुए जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। हमें इस विश्वास में जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए कि तू न्यायी ईश्वर है और तू एक दिन न्याय करेगा। हमें निर्दोष जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए, निष्कलंक जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए, स्वर्ग के लायक जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए, अनंत जीवन के लायक जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु आज इस वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, एक एक वचन के द्वारा उन्हें जीवन प्रदान करना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह और आशीष का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं तेरी उपस्थिति महसूस करें, तेरे संरक्षण और सुरक्षा का अनुभव करें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी